प्रधानमंत्री ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का किया शुभारंभ। कहा, अंतरिक्ष सुधारों के मामले में सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के गौठानों में बनेगा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 95 करोड़ 19 लाख कोविड रोधी टीके। और 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर निकाली गई स्वर्णिम विजय मशाल कल पहुंचेगी प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में आज भारत में हो रहे बड़े सुधार एक निर्णायक सरकार की वजह से हैं। आज भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों के मामले में सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस्पा के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में नवाचार की स्वतंत्रता पहला स्तंभ है और एक संबल के रूप में सरकार की भूमिका दूसरे नंबर पर है। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और आम आदमी की प्रगति के लिए एक संसाधन के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र को तैयार करना दूसरे 2 स्तंभ हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर किया जाए। हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें इक्विपमेंट खरीदने के लिए समय और ऊर्जा न खर्च करने पड़े, इसलिए सरकार स्पेस एसेट और सर्विसेज के लिए एग्रीगेटर की भूमिका भी निभाएगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र लोगों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब आम इंसान के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और संपर्क सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब उद्यमियों के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर गति उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के गौठानों में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने अपने निवास कार्यालय में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में करीब 7 करोड़ 36 लाख रुपए का अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एक ठोस पहल है। साथ ही अब इन गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, जिसमें चाहे वो धान कूटने की मशीन लगाने की बात हो, चाहे तेल पेरने की मशीन लगाने की बात हो, चाहे हमारे
जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं, जो अगरबत्ती बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, बहुत सारे साथी जो जूता बनाते हैं, लोहारी का काम करते हैं, उन सब के लिए भी इसमें अवसर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके बाद तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण भी किया। साथ ही उन्होंने कैंपा मद से संचालित नरवा विकास योजना के अंतर्गत भूजल संरक्षण कार्यों का शुभारंभ किया। देश जल्द ही कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 95 करोड़ 19 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 46,57,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं और इसी दौरान 21,563 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर 98% हो गई है। कोविड महामारी से अब तक 3 करोड़ 32 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 58 करोड़ 36 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 96 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके मुफ्त उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 8 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास बचे हुए हैं। इधर प्रदेश में 13,943 लोगों में संक्रमण की जांच की गई, जिनमें से केवल 19 व्यक्ति ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% रह गई है। प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में इस वर्ष को भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य में कल से 19 अक्टूबर के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेनाओं की इस विजय की स्मृति में भारत के दक्षिणी राज्यों की यात्रा के बाद यह स्वर्णिम विजय मशाल कल से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। यह मशाल कल कवर्धा पहुंचेगी। आ रहा है शौर्य का प्रतीक जो प्रज्वलित हुआ था 1971 में। आ रहा है भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाता ये स्मृति चिन्ह। भारतीय सेना ने स्वर्णिम अक्षरों में लिखी थी एक विजय गाथा और गर्व से लहराया था विजय श्री का परचम। इस विजय गाथा के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरा राष्ट्र मना रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। आइए छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर भी स्वागत और सम्मान करें अपने शूर वीरों का और हम भी मनाएं स्वर्णिम विजय वर्ष। जय हिंद की सेना, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को देश के चारों दिशाओं में ससम्मान रवाना किया। स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। वॉर वेटरन्स, युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए। आपको बता दें कि प्रदेश के कई सैनिकों ने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। इन्हीं में से एक जयराजन ने बताया कि युद्ध में किस तरह नृशंस नरसंहार हुआ था और भारतीय सैनिकों ने अपनी जाबाजी से जीत हासिल की थी। भारतीय सेना का पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गया था और जो उन लोग इतना एक्सपर्ट नहीं थे वारफेयर में, और हम लोगों का सेना जो है विदाउट एनी रुकावट आगे बढ़ता ही गया। हम लोग बैरकपुर से बोयरा होकर जसोर तक गया। जसोर में हमने क्या हाल देखा, एक सड़क का किनारे तकरीबन 300 लाशें लिटाए थे। ये उनका निर्मम हत्या कर दिया था। और हम लोग जो पहुंचा वहाँ का जो माइक्रोवेव स्टेशन को आग लगा दिया था और आग बुझाकर हमारा सेना ने
उसको कम्युनिकेशन रिस्टोर किया। एक और पूर्व सैनिक सैयद निजाम ने उस समय के युद्ध को याद करते हुए बताया कि इस युद्ध के दौरान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरीकों से लड़ाई लड़ी गई थी। फाइटिंग किया हम लोगों ने। उस वक्त हम लोग वहाँ 14 से 17 दिन रहे थे और रोजाना फाइटिंग होता था, रात में और दिन में हम लोग अपना काम रिपेयर कर लिया करते थे। रिपेयर के लिए मैं ईएमई में होने की वजह से अपना रिपेयर का काम दिन में पूरा करता था और रात में मेरा जो ट्रूप्स था वो फाइटिंग करता था। ज़रूरत पड़ने से मैं अपने सामान को, इक्विपमेंट के अपने सामान को वर्कशॉप वहाँ से 30 किलोमीटर दूर था, वहाँ ले जाता था और रिपेयर करवा के ला के फिट करता था। ये मेरा योगदान था। बाकी यूनिट का योगदान ये था कि वो फाइटिंग करती थी। गौरतलब है कि भारत की जीत और सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों के संदेश को फैलाने के लिए विजय की लपटों को देश की चारों दिशाओं में भेजा गया है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी कैप्टन अब्बास अली के बारे में। आज स्वाधीनता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कैप्टन अब्बास अली की पुण्यतिथि है। उनका निधन 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 3 जनवरी 1920 को हुआ था। वे स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से थे। उनके दादा रुस्तम अली खान को 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में फांसी दी गई थी। जब 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई तो अब्बास अली केवल 11 वर्ष के थे, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब्बास अली नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्य बने। 1939 में वो विद्रोह के इरादे के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का बिगुल बजाया तो अब्बास अली ने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने अराकान यानी म्यांमार के वर्तमान प्रांत रखाइन में ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन जब जापानियों ने मित्र देशों की सेना के समक्ष समर्पण कर दिया तो अब्बास अली के साथ आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अली को उनके 3 साथियों के साथ मुल्तान के किले में रखा गया। उन पर मुकदमा चला, कोर्ट मार्शल किया गया और 1946 में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता के बाद रिहा कर दिया गया। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। कैप्टन अब्बास अली ने एक साक्षात्कार में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व को याद करते हुए कहा था, नेताजी की ये बात कि वो मुल्क के ऊपर सब कुछ कुर्बान बरसावर करने वाले आदमी। जब भी आजादी हिंद फौज लड़ाई लड़ी, हम अराकान में लड़े जहाँ हमने अंग्रेजों के एक डिवीजन को एनसर्कल करके 6 महीने तक हवाई जहाज से राशन अंग्रेज ने डाला। 7 वर्ष पहले कैप्टन अब्बास अली का निधन हो गया, लेकिन मातृभूमि के लिए उनका प्रेम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। महान राष्ट्रप्रेमी कैप्टन अब्बास अली को नमन। आजाद हिंद फौज के वीर सेनानी अब्बास अली को शत शत नमन। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का किया शुभारंभ। कहा, अंतरिक्ष सुधारों के मामले में सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के गौठानों में बनेगा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 95 करोड़ 19 लाख कोविड रोधी टीके। और 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर निकाली गई स्वर्णिम विजय मशाल कल पहुंचेगी प्रदेश में। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।